बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन। कभी परिवार में, कभी समाज में, कभी व्यापार में, कभी संसार के भरण पोषण के लिए तरह तरह के व्यक्ति मन में इधर उधर भटकते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, मन को एकाग्र करने के लिए एकमात्र साधन है तो वह है मेरे गोविंद का चिंतन। हर समय गोविंद का चिंतन बनाना। और जिस कथा को आप सभी श्रवण करने जा रहे हैं, सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, उस कथा को श्रवण करने का अधिकार कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, मनुष्य की क्या बात। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो है भागवत कथा को श्रवण करना है। तब से सूत जी महाराज ने कहा, एक बार की बात है, जब से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा रूपी अमृत पिला रहे थे, तो देवताओं के मन में भी लोभ हो गया। स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए तो बोले, महाराज यह स्वर्ग का अमृत का कलश आप ले लीजिए और इसके बदले में मुझे भी भागवत कथा रूपी अमृत पिला दीजिए। लेकिन धन्य है सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भक्त समझा, साफ मना कर दिया। कहां स्वर्ग के अमृत की तुलना हो, कहां भागवत कथा रूपी अमृत। कहते महाराज देवताओं को मना कर दिया तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने देवताओं की संतुष्टि के लिए एक तराजू मंगाई और एक पल्ले पर भागवत कथा रूपी अमृत और दूसरे पल्ले पर स्वर्ग का जो अमृत का कलश था उसको रखा। और जब तौल करके देखा तो महाराज स्वर्ग का कलश जिस पल्ले पर रखा था वह पल्ला ऊपर हो गया और भागवत कथा रूपी अमृत का पल्ला नीचे का नीचे रह गया। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका वजन भारी होता है उसका पल्ला नीचे होता है। ऐसी भागवत कथा रूपी अमृत को आप सभी पान करने जा रहे हैं, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। प्यारे, एक तो संत कहा करते थे, वह कुल धन्य है जिस कुल में जिस मानव का जन्म होने के बाद भागवत कथा श्रवण। जैसे आप सभी ने संकल्प लिया भगवान की भागवत कथा श्रवण करने का, कहते महाराज जो व्यक्ति संकल्प करके भागवत कथा श्रवण करता ना, स्वर्ग में बैठे हुए उनके पूर्वज भी स्वर्ग में ताल ठोक करके कहते हैं कि देखो देखो मेरे भी कुल में एक ऐसा सुपुत्र जन्म लिया है कि भागवत कथा श्रवण करके स्वयं को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा स्वर्ग से हम लोगों को भी मुक्त करा करके भगवान के धाम को लेकर प्यारे वह धन्य हो जाता है। कहते हैं शास्त्रों में उसकी 3 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, एक उसके पूर्वजों का, एक वर्तमान की और एक आने वाली पीढ़ी जो सच्चे मन से भगवान की गोविंद की कथा को श्रवण करते हैं। कहते हैं महाराज जिस गोविंद की कथा को सुनाने के लिए अमृत पिलाने के लिए देवताओं को मना कर दिया था, वह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इसी कथा को शौनकादिक ऋषियों के द्वारा देवर्षि नारद जी ने ही सुनी थी। जब यह चर्चा किया सूत जी महाराज से, शौनकादिक ऋषि बोले महाराज क्या कह रहे हैं? नारद जी ने भगवान की भागवत कथा सुनी, ये बात कैसे? बोले क्योंकि उन्होंने 4 श्लोकों में अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा अध्ययन तो किया था, लेकिन भागवत की विधि सनत कुमारों के द्वारा जानी। शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज ये बात समझ में नहीं, मैं तो जानता हूं कि देवर्षि नारद जी को ऐसा श्राप चाहिए चाहे आशीर्वाद चाहिए कि जल्दी वह एक जगह रुकते नहीं है और सनत कुमार जल्दी कहीं जाते नहीं। फिर भागवत कथा की विधि कैसे श्रवण करनी, कृपा करके बतलाना। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों समय पन्न समादेया सनत कानंद कंचना बक्षामि
जिज्ञासा ले रहे हैं। एक बार देवर्षि नारद जी शांति की खोज के लिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है। जब संसार परिवार से मन अशांत हो जाता है ना, तो सोचते हैं कहीं ऐसी जगह चले, कोई एकांत में चले ताकि भगवान का भजन कर सके। पहले कहावत हुआ करती थी कि घर पर हो फटफट और चलो बाबा के मठ पर। जैसे ही घर पर थोड़ा सा 19-20 हुआ तो तुरंत चौथे पन में आपको भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। हमारे संतों का कहना हुआ 4 आश्रम में सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम माना गया, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कब तक? बोले 50 वर्ष तक। कलयुग में ज्यादा उम्र नहीं है, 50 वर्ष तक ही मानिए आप अपने परिवार में गृहस्थ आश्रम में रहें। 50 के बाद जैसे ही 51 लगे, वन मतलब जंगल, अर्थात आपको एक शब्द के द्वारा समझ जाना चाहिए। 51, 52, 53, 54 अर्थात 58 तक, धीरे धीरे 8 वर्ष के अंदर में 51 से 58 तक आपको घर से वैराग्य ले लेना चाहिए। तब तो आपका सम्मान बरकरार है। नहीं तो महाराज, जिस परिवार को आपने जीवन में भरण पोषण किया, जिस परिवार के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया, वही परिवार में जब चौथापन आता है ना, तो वही माता पिता बोझ नजर आने लगते हैं। अनादर होने से अच्छा है कि क्यों ना हम भगवान के आदर में चलें, भगवान के सम्मान, भगवान के स्वागत करें। देवर्षि नारद जी शांति की खोज के लिए कई जगह भ्रमण करते, लेकिन कहीं उनको शांति नहीं। बद्री का आश्रम पहुंचते हैं जहां बद्रीनाथ भगवान विराजमान है, और उसी बद्रीनाथ भगवान की गृह गुफा में भी चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार विराजमान। देवर्षि नारद जी को उदास मन से बड़े तीव्र गति से दौड़ते हुए जाते देखा। सनत कुमारों ने कहा, अरे महाराज कहाँ परेशान, कहाँ भागते जा रहे, क्या बात, क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है? देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज क्या बात, मैं शांति की खोज में सर्वप्रथम मैंने पृथ्वी को, मृत्यु लोक को सर्वश्रेष्ठ समझा। अहम तो पृथ्वी पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी। सर्वश्रेष्ठ मैंने पृथ्वी को समझा। मैं पृथ्वी पर गया, पुष्कर गया, तीर्थों का राजा प्रयाग में मैं गया, काशी गया जो मोक्ष की नगरी है, गुप्त गोदावरी गया, कई तीर्थ स्थानों पर गया, लेकिन मुझे कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन की भूमि पर गया, देवर्षि नारद जी ने कहा, जब मैं वृंदावन की भूमि पर गया तो वहां पर मैंने एक कौतुक देखा। एक बूढ़ी माँ बैठ करके रो रही है और उनके बगल में 2 युवा मूर्छित पुरुष पड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। नारद जी ने कहा, जब मैं उनके पास गया, उनको नमन किया, उनका परिचय पूछा, माता जी आप क्यों रो रही है, आपका परिचय क्या है? नारद जी ने कहा, महाराज, तब उन्होंने कहा, नारद जी मेरा नाम भक्ति माता है। नारद जी ने कहा, भक्ति माता? तो भक्ति तो संसार के प्राणियों के हृदय में अगर उतर आएगी ना, तो उसका जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाएंगे। पर आप ही दुखी क्यों रो रहे? बोले, महाराज क्या बात, अब आप संत हैं, भगवान की शरण में ले जाने के मार्गदर्शक हैं, ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे मेरे कष्ट की निवृत्ति हो जाए। और दोनों ये जो मूर्छित पुरुष पड़े, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता। देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज मैंने बहुत सा सत्कर्म किया, यज्ञ किया, दान किया, तपस्या किया, पूजा पाठ किया, व्रत किया, परिक्रमा लगाया। इसलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं,
वेद को सार नाही, पुराण को अंत नाही, करबे को बहुत कुछ काय कीजिए। तुलसी सब बातों में एक बात बतलाए दे, जन्म सुधारना है तो राम नहीं। भक्ति माता ने कहा महाराज मेरे कष्ट की निवृत्ति कैसे हो? देवर्षि नारद जी बोले मैंने संसार के सभी संस्कार में तो किया, लेकिन ना तो भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हुई और ना ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर। मैं परेशान हो गया, क्या करूं? तब एकाएक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सोच गौण ज्ञान सुन लो श्रीमद् भागवत सातो वेदा देवर्षि नारद जी आप सत्कर्म करो। आकाशवाणी हुई नारद आप सत्कर्म करो। नारद जी ने निवेदन किया संसार में जितने सत्कर्म को मैं जानता था सब कर चुका, अब कौन सा सत्कर्म बाकी है? बोले श्रीमद् भागवत विधि विधान के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अगर भागवत जी की कथा आप भक्ति माता को श्रवण कराएंगे तो अवश्य इनके कष्ट की निवृत्ति होगी। देवर्षि नारद जी ने कहा महाराज वह भागवत कथा मैं आपके द्वारा श्रवण करना चाहता। देवर्षि नारद जी के आज्ञा पर चारों भाई सनत कुमार हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार में पावन गंगा के तट पर कल कल बहती हुई गंगा के पावन तट पर सुंदर व्यास मंच बनाई गई और उस पर चारों भाइयों को सनत कुमारों को विराजमान किया गया और स्वयं देवर्षि नारद जी अकेले यजमान बन के कथा सुनना प्रारंभ किया। इसलिए अब बहुत से लोग मन में शंका करते महाराज जिनके धर्म में पत्नी नहीं वो कथा कैसे जजमान बने, जिनके पति नहीं वो कथा के जजमान कैसे बने? ऐसा शास्त्र में नहीं है। देवर्षि नारद जी वैरागी महात्मा थे तो पत्नी कहां से लाए विचार? जिनके नहीं है वो अकेले ही अपनी मुक्ति के लिए, पति नहीं है तो पत्नी भगवान की कथा श्रवण कर सकती है और पति नहीं है तो पति भी भगवान की कथा का यजमान। जैसे ही देवर्षि नारद जी यजमान बन के पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, अब चारों तरफ चर्चा हो गई। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में संत मुनि महात्मा सब दौड़े हरिद्वार पहुंचते हैं भगवान की कथा और भक्ति माता भी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ हरिद्वार में जाकर के भगवान की भागवत कथा को श्रवण करना प्रारंभ करते हैं। सत्संग में संबंध करूं कल्याण में अपना करूं कल्याण दुनिया के भोग दुनिया के भोग
ताली के साथ कहें कि हरि भजन